जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल HP एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। आज का टॉपिक है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। आज हम वर्गमूल के बारे में जानेंगे। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक देने वाले हैं। आप 5 सेकेंड में किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है आप निकाल सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अब अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं और कोई भी दिल की बात अगर आप रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, अपनी दिल की बात उसमें रख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में, यानी कि पूर्ण वर्गमूल जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए। तो याद रखिए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए इकाई अंक जो है 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और यहाँ पे जोड़ा जीरो यानी कि पेयर होना चाहिए। अगर आपका ये संख्या अगर है 1, 4, 5, 6, 9 और जोड़ा 0 है तो उसका वर्गमूल जो है निकलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से निकलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कहने का मेरा मतलब है 144 का अगर अंतिम यहाँ 4 है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यानी इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो इसके जगह पर अगर हम यहाँ दे दिए 5 तो बताइए 154 का परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए इकाई अंक जो है 2, 3, 7, 8 होना चाहिए। मतलब कि अगर 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट है तो उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये फुल गारंटी होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, 100% सही है ना। और पूर्ण वर्ग होने के लिए अगर इकाई अंक अगर 6 है, और इसके पहले अगर कोई सम संख्या अगर आ जाए तो उसका जो है यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका होगा। जैसे आप ध्यान देंगे कि आप अगर 6 को वर्ग करते हैं तो 36 आता है। तो देखिए इसके पहले क्या है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या अगर नहीं है इसका मतलब है कि विषम संख्या, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। आप देखेंगे जैसे कि 16 का वर्ग करेंगे तो 256। अब देखिए 6 है तो इसके पहले विषम संख्या आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 16 हो गया। 26 का अगर करते हैं तो 26 का होता है 676। देखिए इसका इकाई अंक 6 आया, तो देखिए यहाँ विषम संख्या, तो विषम संख्या आता जा रहा है। तो अगर 6 के पहले अगर कोई भी विषम संख्या आएगा तो उसका पूर्ण वर्ग जो है निकलेगा, और अगर सम संख्या आएगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। दूसरा चीज और इसको समझिए कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है, अगर इकाई अंक 5 है तो इससे पहले उसको जो है 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान लेते 15 का जब वर्ग करते हैं तो 225 आता है। तो देखिए 5 के पहले में 2 है ना। अगर हम 45 का अगर करते हैं तो इसका आ जाता है 20, 25। देखिए 5 के पहले 2 है। तो किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक 5 है तो उसको वर्गमूल होने के लिए उसके पीछे वाला नंबर जो है 2 होना चाहिए तो ही होगा। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल अगर है और उसका इकाई अंक 5 है तो उसमें कभी भी जो है 2 के अलावा 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 2 ही होना चाहिए तो ही निकलेगा। ये बेसिक चीज था जो आपको बता दी। अब चलते हैं हम आगे की ओर। भागना नहीं है, बस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए। देखिए बहुत ही आपको शॉर्टकट ट्रिक देने वाले हैं और बहुत सारे वर्गमूल जो है यहाँ दिया हुआ है, इसको बहुत ही हम शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यानी किस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 होना चाहिए। तो 1 का वर्ग करने पर आता है 9 का, 9 9 81 1 आ रहा है। किस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 का आएगा और यहाँ पे 8 का आएगा। किस संख्या का वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 5 आएगा, तब 5 का 5 ही आता है। किस संख्या का वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो 4 का वर्ग करने पर और जो है 6 का वर्ग करने पर।
किस संख्या का वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 9 आना चाहिए, तो 3 और 8 का ये फॉर्मूला है, 3 और 7 का। इसको आपको दिमाग में बैठा ही लेना है, इसको आपको कंफर्म आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये ट्रिक याद हो गया तो मैं वादा करता हूँ 5 सेकंड में किसी भी जो है वर्गमूल को जो है आप बनाइएगा। देखिए इसमें ट्रिक क्या है ना, कि ये दोनों को जोड़ने पर 10 आता है, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 5 5 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10। एक एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हम ले लिए 144 है, उसको निकालना है। तो इसको निकालना है तो सबसे पहले इसका नियम होता है कि पहले पीछे से जोड़ा लगाया जाता है। पीछे से आप जोड़ा लगा लीजिए, है ना। पीछे से जोड़ा लगाने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको एक अलग जोड़ा लगा लेना है। अब ये देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि किस संख्या के जो है वर्ग करने पर जो है 4 आता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 का और किसका आ रहा है, 2 और 8 का आ रहा है। यानी कि कंफर्म है कि अंतिम वाला संख्या 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन कौन होगा ये गारंटी अभी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 1 है तो किस संख्या का वर्ग करेंगे जो इसके पास में आएगा, तो देखिए यहाँ पे यानी कि एक संख्या का वर्ग करने पर 1 के पास आएगा, ये वाला नंबर तो देख रहे हैं, है ना। अब 1 के अगला नंबर से गुना कर देना है, तो 1 के अगला नंबर से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि 2 से 1 क्या है, 2 से 1 क्या है, तो 2 जो है यहाँ पे छोटा है, तो छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर को बैठा दीजिए। तो देखिए अब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुना 12 144 आ जाता है। फिर एक और नंबर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा है 31 और 36। अब इसको करना क्या है कि पीछे से आपको जोड़ा लगा लेना है और जो बचेगा उसको एक अलग जोड़ा लगा लेना है। अब जब इसका 6 है तो ये देखना है कि इसका आंसर क्या क्या आ सकता है। तो 6 है तो इसका आंसर जो है या तो 4 आ सकता है या तो इकाई अंक जो है 6 आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 4 होगा कि 6। इसको कंफर्म करने के लिए किया क्या जाता है कि जब 2 अंक को छोड़ने के बाद जो अंक बच जाता है उसको ये देखना है कि किस संख्या का वर्ग करने पर जो है 31 के आसपास में आएगा। तो 5 वर्ग का वर्ग करने पर 25 आएगा और 6 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 36। तो 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25 और 6 का करते हैं तो 36। अब ये देखना है कि किसके पास में है, ये 36 के नजदीक में है या 25 के नजदीक में। तो देखेंगे कि इसमें 31 में 5 जोड़ने पर आ रहा है, इसमें 6 जोड़ने पर, यानी कि इसमें आ रहा है, यानी कि इसमें आ रहा है, यानी कि बड़ा अंक। तो बड़ा अंक वाला जो है यहाँ पे बैठाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना आपको यानी कि किसका आसपास में आ रहा है, हाँ 36, यानी कि बड़ा अंक वाला आ रहा है ना, बड़ा वाला अंक आ रहा है। तो यानी कि हमको बड़ा वाला नंबर मतलब इस पे पुटअप करना है। तो देखिए 5 के आसपास में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि इसका वर्गमूल जो है 56 आ जाएगा। 56 गुने 56 जो है करके आप देखेंगे तो 31 जो है 36 आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, ये बड़ा मतलब बड़ा के पास में, इसलिए हमने 6 बैठा दिया। अब देखेंगे एक और नंबर है जो 53 और 29 दिया हुआ है। अब इसको वर्गमूल निकालना है शॉर्टकट में। तो करना क्या है कि पीछे से आपको जोड़ा लगा देना है। अब 9 है तो इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, तो 9 है तो इसका आंसर जो है 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए जो 2 अंक बच गया है, यानी 29 के अलावा जो अंक बच जाता है उसको देखना है किस संख्या का वर्ग करने पर जो है आ रहा है 53 के पास में। तब ये ध्यान देंगे कि 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, यानी कि 7। तो पहला आंसर इसका 7 आ जाएगा। अब 7 आया तब इसके जगह पर 3 आएगा कि 7 आएगा। इसको कंफर्म करने के लिए इसका 7 है तो अगला नंबर से गुना करना होगा, तो 70 कितना हो जाएगा 56। और 56 से देखेंगे कि 53 बड़ा है कि छोटा है। तो 56 से 53 को देख रहे हैं तो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा वाला नंबर जो है 56 से जो है 56 है ना। तो 56 से देखेंगे ये जो है आपको छोटा है नंबर है, सॉरी 56 से 53 क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला नंबर को बैठा देना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 73। तो 73 गुने 73 करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए फिर और हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि जो अगला जो सवाल है आपको 84 64 है, अब इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले पीछे से आपको जोड़ा लगा लेना है। पीछे से जोड़ा लगाने के बाद इसका देखेंगे कि आंसर क्या आ सकता है। तो 4 अगर यूनिट डिजिट है तो इसका आंसर जो है क्या आ सकता है, तो 4 है तो देखिए यहाँ पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब 2 अंक छोड़ने के बाद जो अंक बच जाएगा उसको एक अलग ग्रुप बनाना है।
अब ये देखना है कि ये जो है 84 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर आता है। तो 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का जो है यानी कि 100, तो 81 आ रहा है यानी कि 9। तो पहला आंसर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बैठेगा कि 8 बैठेगा, इसको कंफर्म करने के लिए अगला वाला नंबर से गुना करना होगा। कितना आ जाएगा 90। अब 90 से ये देखेंगे कि छोटा है, इसलिए जो है छोटा वाला नंबर को हम यहाँ बैठाएंगे। छोटा है इसलिए जो है छोटा वाला नंबर को बैठाएंगे, तब का ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, है ना, तो इसमें हम बड़ा बड़ा वाला संख्या को हम बता देते हैं। जैसे 15,129 है, 15,129 है। 15,129 को जो है इसका वर्गमूल निकालना है बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से। तो करना क्या है कि पीछे से जोड़ा लगा लेना है, जो बचेगा उसको एक अलग जोड़ा बना लेना है। अब 9 है तो इसका आंसर क्या आ सकता है, तो 9 है तो इसका आंसर 3 आएगा या तो 7 आएगा। अंतिम वाला संख्या 3 आएगा तो 7 आएगा। इसको कंफर्म करने के लिए 2 अंक छोड़ने के बाद जो अंक बच गया है, जो अलग ग्रुप बना हुआ है, अब ये देखना है कि किस संख्या का वर्ग करने पर जो है 151 आता है। तो 12 का वर्ग करने पर 144 आता है, 13 का वर्ग करने पर 169, तो 13 से तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 का आ जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे। अब 12 के जब वर्ग किए तब ये देखना है कि यहाँ पे 3 आएगा कि 7 आएगा। इसको कंफर्म करने के लिए जो है इसका अगला नंबर से गुना कर देंगे, तो 12 गुना 13, इसको गुना करेंगे यानी 13 गुना 26 के 6 हो जाता है, और 13 दो 15 यानी 156। अब बताइए कि 156 से 151 छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा है, इसलिए छोटा है, इसलिए छोटा वाला नंबर को ले लेना है। अगर बड़ा रहता तो बड़ा वाला नंबर को ले लेना है। तो ये कितना इजी ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं। चलिए हम ये वाला लेते हैं, 63,001 को ले लेते हैं। अब देखिए अगला जो सवाल है कि 63,001, अब इसको हमको बनाना है। अब 63,001 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या जाता है कि सबसे पहले आपको पीछे से जो है जोड़ा लगा लेना है, और जो बचेगा उसको एक अलग जोड़ा लगा लेना है। चलिए लगा लिए। अब ये ध्यान देना है कि किस संख्या का वर्ग करेंगे जो इकाई अंक 1 आएगा। भाई 1 का आता है और यहाँ पे 9 आता है, यानी कि आंसर का जो अंतिम अंक होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए पता करते हैं कि भैया अगला वाला नंबर क्या है। तो 630 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर आता है, तो 25 का वर्ग करने पर कितना आता है 625। 25 का वर्ग करने पर जो है 625 आता है, और 26 का वर्ग करने पर जो है 676 आता है। यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे आपको 25, ठीक है। अब 25 से लेकर इसको कंफर्म करने के लिए 1 बैठेगा इसके जगह, यहाँ पे 9 बैठेगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए 25 का अगला नंबर से जो हम गुना कर देंगे, तो 25 गुना 26, तो 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25 25 जो है 625 हो जाएगा, 25 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 650। अब बताइए 650 से 630 क्या छोटा है या बड़ा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा है, तो छोटा इसलिए छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो 63,001 का आंसर जो है 251 आ जाएगा। 251 गुने 251 करके देखिए आपको 63,001 आएगा। कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, आप मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा एकदम। कोई भी संख्या का आप ले सकते हैं। चलिए हम और भी संख्या को ले लेते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप देखेंगे कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं 70,225। 70,225 को हम ले लिए। अब 70,225 को लिए, तो अब ये ध्यान देना है कि 2 अंक छोड़ करके, है ना, 2 अंक छोड़ करके बाकी संख्या को एक अलग ग्रुप बना लेना है। अब 702 जो है किस संख्या का वर्ग करने पर आता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 27 का वर्ग करने पर जो है 27 का वर्ग करने पर जो है 729 आता है ना, और 28 का वर्ग करने पर जो है आपको 784 आता है, यानी कि 729 हो रहा है। इसका मतलब है कि 26 का वर्ग होना चाहिए 676, 27 करते हैं तो 729, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 26 का करेंगे। अब देखिए कि 5 जब है तो इसका इकाई अंक 5 ही होता है, फिर दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। 265 गुना 265 करके देखिए 70,225 आपको आएगा, ये मेरा गारंटी है। कैलकुलेटर मोबाइल किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट आंसर आएगा। चलिए और भी हम सवाल ले लेते हैं। जैसा यहाँ पे दिया है 24,049, 24,049 को हम ले लेते हैं। अब इसका जो है